ओम शांति। आज के मुरली में बाबा हम बच्चों का बहुत सारे स्वमान के टाइटलों से श्रृंगार कर रहा है। बाबा बच्चों को देख रहा है तो ब्रकुटी तख्त नशीन, विश्व राज्य तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहा है। तो सबसे पहले तो बाबा हमें साधारण रूप में नहीं देखता। हम एक एक टाइटल के नशे में भले नहीं रहते, लेकिन बाबा हमें बहुत ऊंची नज़र से देखता है और बार बार स्मृति भी दिलाता है कि आप कौन हो, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थि, फिर जैसी समर्थि वैसी कृति और सृष्टि बनेंगी। तो बाबा ने कहा देखो ये जो ब्रकुटी का तख्त है, अब एक एक टाइटल को अगर देखें तो ब्रकुटी तख्त नशीन माना हर आत्मा को ब्रकुटी का तख्त मिला हुआ है मस्तक के बीच में, जहाँ आत्मा विराजमान होकर के कार्य करती है। तो बाबा ने कहा ब्रकुटी का तख्त तो सबको मिला है, लेकिन दिल तख्त नशीन, जो परमात्म दिल तख्त नशीन है, वो तो सिर्फ आप बच्चों को ही मिला है, क्योंकि आपने ही बाबा को पहचाना है। आपने अपना दिल बाबा को दिया, बाबा ने आपको दिया। दिल तख्त नशीन होना माना क्या कि हम अभी बाबा के दिल में समाये हुए हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाओं में चलते हैं, आपस में हमारा प्यार है। जो बाबा पिछले दिनों एक साकार मुरली में भी कह रहा था, कल ही कह रहा था कि लव मैरिज है, और इसीलिए वो जो याद है वो भी बहुत सहज हो जाती है। तो जो बाबा के दिल तख्त पर बैठा हुआ है वो बिल्कुल सेफ है। आप देखो जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है, जहाँ पर प्यार नहीं है, सिर्फ दिमाग से बाबा को याद करेंगे या भगवान को याद करेंगे, तो फिर उस यात्रा में मेहनत भी बहुत होती है। तो दिल तख्त नशीन भी है और फिर स्वराज्य का नशा भी है। अब स्वराज्य अधिकारी भी हम यहीं पर बनते हैं। द्वापर से आप देखो धीरे धीरे हम गुलाम बनते जाते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के, अपने मन बुद्धि के, अपने संकल्पों के। और फिर हमारी लैंग्वेज क्या हो जाती है, देखना नहीं था देख लिया, बोलना नहीं था बोल दिया, खाना नहीं था खा लिया। ये मन घोड़े की तरह है, ये मन बहुत चंचल है, ये बुद्धि बहुत धोखा देती है, भगवान इसको सत बुद्धि दो। माना कोई भी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्री हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम मालिक नहीं हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उसके गुलाम बन गए। तो आत्मा गुलाम बनती चली गई जबकि है मालिक। फिर धीरे धीरे बाबा ने समझाया कि बच्चे पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। दो शक्ति जो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियों में दी, विस्तार को संकीर्ण करना और समेटने की शक्ति। अपनी कर्मेंद्रियों को विस्तार जो है उसको समेट लो। जैसे बाबा कछुए का एग्जाम्पल देता है, एक कार्य किया फिर समेट लिया। कछुआ क्या करता है, जैसे ही कोई डेंजर सेंस करता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर समेट लेता है। ऐसे बाबा ने कहा देखना है, सुनना है, बोलना है, लेकिन कर्म हुआ फिर अंतर्मुखी हो जाओ। कभी कभी तो ये भी कहेगा देखते हुए नहीं देखो, मना देख भी रहे हैं लेकिन उसको अपनी बुद्धि में धारण नहीं करो। नॉलेजफुल होकर सही को सही समझो, गलत को गलत समझो, लेकिन उसको वृत्ति में नहीं बिठाओ। तो धीरे धीरे हमारी जो सारी पढ़ाई थी वो है स्वराज्य अधिकारी बनने की, मन जीत जगत जीत बनने की। और उसके लिए जो कुछ बाबा ने कहा, बच्चे बीती को बिंदी लगाओ, किसी की कोई कमी को अपने अंदर धारण नहीं करो, हल्के रहो, वो सब हम करते चले गए। और फिर स्वराज्य अधिकारी स्थिति का नशा कि हम स्व के मालिक हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, स्व पर हमारा पूरा राज्य है। पहले हम औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, उनको हमारे अनुसार होना चाहिए, उनको ऐसे करना चाहिए, उनको ऐसे बैठना चाहिए। हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि जब हमारा मन ही हमारे कंट्रोल के अनुसार नहीं चलता है तो हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर कंट्रोल करना ये बहुत नेचुरल नेचर हो जाती है। अब बाबा ने कहा पहले सेल्फ कंट्रोल करो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, सेल्फ की चेकिंग करो, सेल्फ सॉवरेन बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो उसका भी नशा। तो दिल तख्त नशीन भी हैं, स्वराज्य अधिकारी भी हैं। और फिर बाबा ने कहा देखो जो जितना लंबा समय यहाँ पर दिल तख्त नशीन होगा, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, देखो इस शरीर के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट दिल ही तो होता है ना। अगर दिल ख़त्म, कहते हैं ना क्या हुआ, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आया, कुछ ही सेकंड्स के अंदर व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। तो जब तक ये दिल चलती रहती है तब तक शरीर भी चलता रहता है।
ऐसे ही बाबा ने कहा जितना लंबा समय दिल तख्त नशीन होंगे उतना लंबा समय आने वाली दुनिया में जब विश्व पर राज्य करने की बात होगी, जो वो तख्त होगा, राजा महाराजा का तख्त होगा, वो भी उतना लंबा समय मिलेगा। जितना लंबा समय यहाँ पर कंबाइंड होंगे, बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे, उतना लंबा समय वहाँ पर भी तख्त पर बैठेंगे। और उसी अनुसार भक्त भी जो माला सिमरते हैं, उसके जो मणके हैं, वो मणका और कोई थोड़ी ना है, बाबा ने कहा आपका ही यादगार है। तो वो मणका बनना, वो यादगार बनना, वो भी तभी होगा। देखो बाकी तो सारा ही जो आधा कल्प है भक्ति मार्ग, वो यादगार है, वो माला भी यादगार है, उसमें बीच में फूल है, वो शिव बाबा का यादगार है। फिर युगल मेरू है जो ब्रह्मा सरस्वती का यादगार है। फिर एक एक मणका है, देखने में सब सेम लगते हैं लेकिन हर एक मणका अलग होता है। तो बाबा ने कहा वो आपकी स्टेज का यादगार है। यहाँ पर आप जितने दिल तख्त बने हैं, उतना भक्त भी कितने प्यार से हर जो उनकी माला का जो हर मणका है उसको सिमरते हैं। लेकिन होगा तो अभी से ना। तो बाबा ने कहा चेक करो, बाबा भी चेक कर रहा है आप कितना समय बाबा के दिल तख्त पर बैठते हो। या कभी कभी देवभान की मिट्टी में तो नहीं आ जाते, क्योंकि देवभान की मिट्टी में आने की आदत पड़ी हुई है, 63 जन्म की आदत है। तो अभी भगवान का दिल तख्त मिल गया है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा वो झूले में बैठने की जगह, जैसे कोई लाडला सिखिलता बच्चा होता है, या तो आप उसको गोदी में बिठाएंगे या आप उसको झूले में बिठाएंगे, लेकिन आप कभी भी उसको ज़मीन पर नहीं छोड़ते। छोटा बच्चा होता है ना, नीचे नहीं छोड़ेंगे, या तो नीचे भी छोड़ेंगे तो गलीचे पर छोड़ेंगे, माना प्यार, ये प्यार की निशानी है। लाड करते हैं, सिखिलता है, गोद में बिठा कर रखते हैं, छोटा है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप भी तो लाडले हैं, सिखिलते हैं। या तो जो अलग अलग झूले बाबा ने दिए, सुख का झूला है, खुशी का झूला है, प्यार का झूला है, उन झूलों में झूलो, या बाबा के दिल तख्त पर बैठो, गोदी में बैठो। देवभान की मिट्टी में क्यों आते हो? अब देवभान की मिट्टी क्या है? उसमें भी बाबा ने कहा एक है देवभान की मिट्टी और दूसरा है देह अभिमान की मिट्टी, जो बहुत ही गहरी है। तो देवभान माना बॉडी कॉन्शियसनेस और देह अभिमान माना ईगो। तो देवभान की मिट्टी होती है ये भान होना कि मैं शरीर हूँ, स्मृति नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ये भान होना कि मैं शरीर हूँ, फिर मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, फिर मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ, मैं गुजराती हूँ कि मराठी हूँ, मैं इंडियन हूँ कि अमेरिकन हूँ। वरना इस देह के जो लेबल है वो भी तो बहुत सारे हैं ना। अभी देह मिलते ही बहुत सारे लेबल मिल जाते हैं। देह भान, देह की सुंदरता का भान, काला हूँ, गोरा हूँ, तो कलर है, जेंडर है, रिलीजन है, नेशनैलिटी है, कास्ट है, ये है देह का भान। ये भी तो एक मिट्टी है जिसमें बाबा ने कहा अरे बच्चे ये सब तो चोला है, किसी का कोई कलर, किसी का कोई कलर, लेकिन आप तो आत्मा है। और आत्मा का भले चोला भिन्न भिन्न है, लेकिन हर आत्मा समान है। हर आत्मा शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, इन 7 गुणों से बनी हुई है। तो वो समझ आई। तो देह भान खत्म करके आत्माभिमानी, उसका भान चढ़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये देह है, ये चोला है। जैसे किसी ने रेड कलर की साड़ी पहनी है, किसी ने ब्लू, किसी ने वाइट, किसी ने ग्रीन, तो वो साड़ी का कलर है, वो ड्रेस का कलर है। लेकिन उस ड्रेस के पीछे जो आत्मा है, वो आदि अनादि अविनाशी आत्मा को देखना, उसके अनादि संस्कारों को देखना, वो मेहनत करना। तो देहभान की मिट्टी से निकलना। और देह अभिमान क्या है? ईगो। फिर आत्मा जब ये देह लेती है और कर्म करना शुरू करती है तो भी तो बहुत कुछ प्राप्त करती है। संबंधी हैं, कांटेक्ट हैं, धन है, संपत्ति है, पोजीशन है, हर चीज़ जो वो प्राप्त करती है, जो करना भी है, जो उसको सुख भी देती है, लेकिन कभी कभी वो उसको अपनी पहचान समझ लेती है, उससे अपने को आइडेंटिफाई करने लग जाती है। वरना मेरा घर कैसे दिखता है वो मेरी पहचान है। आजकल तो कितना ज़्यादा है ना, छोटी छोटी चीज़ों में लोग कहेंगे, दिखाएंगे, वो सोचते हैं जैसे मेरा घर होगा वैसे लोग मुझे सम्मान देंगे, जैसी मेरी गाड़ी होगी, जैसे मेरी, तो वो स्टेटस सिंबल बन जाता है, वो आइडेंटिटी बन जाती है। तो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन फिर वो लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट किस में आती है? दिखावा। ये होगा, फिर उसका एरोगेंस, उसकी ईगो, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसको कहेंगे,
या इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों ही ईगो में आता है। पर वो और गहरी मिट्टी है क्योंकि आप उस चीज़ के अभिमान में है, उस नशे में है, तो लगता है मैं कुछ हूँ, तो फिर दूसरा आपको कम दिखाई देगा ना। अगर मुझे थोड़ा सा उस चीज़ का भान है कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे पास ये है, ये है, ये है, जो मैंने अक्वायर किया है, धन है, पोजीशन है, घर है, संपत्ति है, कॉन्टैक्ट है, उसका मुझे नशा चढ़ गया, घमंड हो गया, एरोगेंस आ गई, तो फिर दूसरों को हम कैसे देखेंगे, ये हमारे से थोड़े कम है। तो एक तो देह के साथ जो भान आता है वो तो है ही, और एक फिर इस यात्रा में जो जो हम अक्वायर करते चले जाते हैं, पोजीशन, प्रोफेशन, धन, कॉन्टैक्ट, संपत्ति, उसका अभिमान, वो फिर और बाबा ने कहा गहरी मिट्टी है। उस दलदल से निकलने में तो बहुत ही मेहनत है। तो चेक करो कि हम देवभान की मिट्टी में जाते हैं या बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं। कितना समय दिल तख्त पर बैठते हैं? सदा दिल तख्त पर रहते हैं। जब से ज्ञान में आए हैं 60 साल 50 साल सदा बाबा के दिल तख्त पर रहे हैं, क्योंकि तो बाबा ने कहा वहाँ भी सदा आप तख्त पर बैठेंगे, वहाँ भी सूर्यवंशी घराना होगा। चलो जन्म बाई जन्म तख्त पर तो कोई बैठेगा, फिर कोई बैठेगा, 8 गद्दी चलेंगी। उस दिन बाबा समझा रहा था लक्ष्मी नारायण 1 2 3, मतलब वो गद्दी का नाम है। तो तख्त पर तो एक समय पर एक ही बैठेगा। तो अभी कोई बैठा, फिर अगले जन्म में कोई बैठा, लेकिन बाबा ने कहा कम से कम रॉयल फैमिली में तो आएंगे, रॉयल घराने में तो आएंगे। वो भी बहुत बड़ी बात है। जो रॉयल फैमिली के होंगे वो आपस में मिलते रहेंगे, उनका आपस में संपर्क होगा। तो साहूकार बनने की जगह, प्रजा दासी बनने की जगह कम से कम रॉयल घराने की आत्मा तो बनेंगे। पर यहाँ बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तो वहाँ उतना लंबा समय सूर्यवंशी घराने में आएंगे। यहाँ देवभान की मिट्टी में रहेंगे तो जितना समय यहाँ देवभान या देह अभिमान में रहेंगे तो उतना समय तो वेस्ट ही हो रहा है। और बहुत क्लैरिटी से बाबा ने निशानी बताई कि जो दिल तख्त पर होगा वो बेफिक्र बादशाह होगा। अब ये चेक करो, जो बाबा के दिल तख्त पर बैठा है, जो भगवान के साथ कंबाइंड है, जो कहता भगवान हमारा साथी है, उसके हाथ, उसका दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं, हम उसके साथ रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं, हमारा उसके साथ रिश्ता और प्यार है, तो वो कैसा दिखाई देना चाहिए? ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ हम हो कंबाइंड। तो बाबा ने कहा उसके चेहरे से और उसके चलन से वो दिखाई देगा बेफिक्र बादशाह, कोई बोझ नहीं, डबल लाइट। ऐसा नहीं है वो सेवा नहीं कर रहा है, सेवा तो करेगा। सेवा करना, प्लान बनाना अलग चीज़ है, लेकिन बोझ का अनुभव करना, एक है स्थूल बोझ, जैसे कुली आदि को देखते ना कितना कितना बोझ उठा लेते हैं, वो अलग चीज़ है। एक है सूक्ष्म बोझ। सूक्ष्म बोझ हमेशा सोच का होता है, व्यर्थ सोच का होता है। जैसे एक है बाबा ने करना है, मैं निमित्त हूँ, और दूसरा है मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी है, कैसे होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सोच का बोझ, व्यर्थ सोच चल रहा है, क्योंकि मेरापन है, देह अभिमान और देहभान, ईगो है ही क्या, मैं और मेरा, मैं मुझे करना है, तो बोझ का अनुभव है। और दूसरा है मैं निमित्त हूँ, करन करावन हार बाबा है, जो ब्रह्मा बाबा का हमेशा से रहा, एक बल एक भरोसा। बाबा के बच्चे, बाबा का परिवार है। जब कुछ अन्न भी नहीं होता था भंडारे में, भंडारी वाली को भी चिंता होती थी जो भंडारा संभालने वाली है, लेकिन बाबा कहता था तुम्हारे बच्चे हैं क्या, तुम चिंता क्यों करते हो? जिसके बच्चे हैं वो खिलाएंगा ना, वो कोई ना कोई व्यवस्था करेगा ना, हमें अपनी अवस्था बनानी है। तो बाबा ने कहा वो बेफिक्र बादशाह होगा, सेवा भी कर रहा है, जिम्मेवारी भी संभाल रहा है, लेकिन बोझ नहीं है। बाबा ने कहा जो बोझ वाला होगा, जिसके अंदर सूक्ष्म बोझ है, उसके चेहरे पर थकावट के चिन्ह दिखाई देंगे। एक होती है थकावट, फिजिकल थकावट, ठीक है, आपने दिन भर बहुत काम किया है, थकावट होंगी, फिर रेस्ट करेंगे, थकावट दूर हो जाएंगी। तन की थकावट है, और तन की थकावट दूर करने के लिए आप आराम से 2-5-6 घंटा अगर रात को नींद करते हैं, थकावट ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक थकावट होती है मन की थकावट, वो तो ख़त्म ही नहीं होती। फिर आप 6 घंटा सो या 9 घंटा सो,
लेकिन वो थकावट किस लिए है? क्योंकि अंदर में बहुत पकड़ के रखा हुआ है, बोझ है, और वो चिन्ह फिर चेहरे से दिखाई देते हैं, वो भारीपन दिखाई देता है। और वास्तव में योगी माना ही, चाहे आप योगी कहो, लीडर कहो, सीनियर कहो, हल्का हो। हमेशा बाबा कहते हैं डबल लाइट हो। अगर आप डबल लाइट होंगे, उमंग उत्साह में होंगे, सारा कार्य अपने आप होगा। निमित्त आत्माओं की ये एक जिम्मेवारी होती है हल्का रहना, और वो तभी होगा जब अंदर में हर समय स्मृति होगी, मुझे बाबा के दिल तख्त पर बैठना है, कार्य बाबा का है, करन करावन हार वो है, वो हमारे से कराएगा, वो बुद्धि को टच करेगा, मन में संकल्प ही वही उठेगा जो राइट होगा। तो बेफिक्र बादशाह क्या होगा, उसकी बाबा ने निशानी सुनाई और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। फिर बाबा ने कहा कि इस समय माया 2 प्रकार से बच्चों का पेपर बहुत लेती है। पहला, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, विकारी संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। एक होता है वेस्ट थॉट संकल्प चलना, और दूसरे हैं विकारी संकल्प चलना। तो विकारी संकल्प नहीं होंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स कौन से हो सकते हैं? पास्ट के, फ्यूचर के, ये सब वेस्ट के अंदर आता है। पास्ट की भी कोई बातें पकड़ के रखी हैं, ऐसा बोला था, ऐसा किया था, तो वो दर्द क्रिएट करता है ना, पुराना बीता हुआ कुछ पकड़ के रखा है। भविष्य की बहुत चिंता होना, क्या होगा, कैसे होगा, बीमारी आ गई, ठीक होगी, नहीं होगी, इतना बड़ा मकान बना रहे हैं, बनेगा, नहीं बनेगा, इतनी बड़ी सेवा है, सफल होगी, नहीं होगी, संकल्प। बेफिक्र बादशाह के बाबा ने क्या कहा? ये भी बहुत सुंदर बात बाबा ने जो मुरली में समझाई, लैंग्वेज आप देखो, कोई ये बात थी बेफिक्र बादशाह की और जो अलबेला होता है, दोनों की भाषा सेम होती है, बोलने में सेम होगा। बेफिक्र बादशाह भी कहेगा हो जाएगा, हुआ पड़ा है, होना ही है। अलबेला होगा ना, वो भी गेगे की भाषा बोलता है, हो जाएगा ना, होना ही है, हो जाएगा। पर बाबा ने कहा दोनों की लैंग्वेज सेम है, पुरुषार्थ अलग है। जो बेफिक्र बादशाह है उसके पास हिम्मत और बाबा की मदद, वो खुद भी हिम्मत करता है, खुद भी प्लान करता है, खुद भी हिम्मत करता है, खुद भी एफर्ट करता है। बहुत सुंदर बात है, खुद की भी हिम्मत है, बाबा की भी मदद है, इसीलिए बेफिक्र बादशाह है और कार्य में सफलता मिलनी है। अलबेला खुद भी एफर्ट नहीं करता, बाबा के दिल तख्त पर भी नहीं है, बाबा का सहयोग भी नहीं है। लास्ट में क्या होगा? बाबा कहते माया उसको धोखा ही दे देती है। तो लैंग्वेज सेम है, वोकैबुलरी सेम है, भाषा सेम है, हो जाएगा, होना ही है, सफलता हुई पड़ी है, लेकिन एक के पीछे गुप्त पुरुषार्थ है, अपनी हिम्मत भी है, बाप की मदद भी है, और दूसरा ना अपनी हिम्मत है ना याद है, बस एक अंदर में अपने को जैसे धोखा देना होता है ना कि हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा माया बहुत पेपर लेती है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। और दूसरा जो बाबा ने कहा, एक व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ को समर्थ करो, और दूसरा जो माया जिस रूप में पेपर लेती है, ईगो, मैं ही सही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो ही सही है। ये भी एक बहुत सूक्ष्म माया है कि मैं राइट हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ही राइट हूँ, सामने वाला गलत है। मेरा जो तरीका है, मेरा जो विचार है, मेरा जो आइडिया है, वही। और उसकी निशानी बाबा ने कई मुरलियों में बताई है कि ज़िद्द सिद्ध, वो व्यक्ति अपने को सिद्ध करने की कोशिश करेगा, वो ज़िद्द करेगा। और जिसको होता है कि अच्छा मैं भी राइट हूँ, वो अपने तरीके से राइट है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आर्ग्यूमेंट नहीं होती, ज़िद्द सिद्ध नहीं होता। बाबा कहते हर एक के विचार को सम्मान दो। सफलता का जो तरीका ही है रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। आप उन्हों के आइडिया को, उन्हों के तरीके को, उन्हों के व्यवहार को सम्मान देंगे, रिगार्ड देंगे, तो वो आपको देंगे। लेकिन मैं ही सही, वो फिर अभिमान है। और इसलिए अभी बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी का टाइम है। अभी इस सब में फंसने का टाइम नहीं है, लेकिन रिटर्न का टाइम है। तो 2 प्रकार से रिटर्न करना। एक, जो खजाने बाबा से मिले हैं वो औरों को रिटर्न करो। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, औरों को रिटर्न करना ही समान बनना है। और जब हम रिटर्न करते हैं तो पहले तो हमें मिलता है ना वो खजाना। जो बाबा ने कहा मिला है उसका दान करो। देने में लेना समाया हुआ, ये दान नहीं है, ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। जब आप दान कर रहे हैं तो वो संस्कार आपका और पक्का होता जा रहा है।
वो चीज़ आपकी और बढ़ती जा रही है। जैसे आप अगर कहीं पर धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कोई आपने दान दान कर दिया ऐसा नहीं है, आपको पता है कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आकर के और ही आपको वापस मिलना है। ऐसे ही बाबा ने कहा ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का दान करो। और दूसरा रिटर्न जर्नी माना घर वापस जाना है, उसके लिए बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। फुट स्टेप माना जो बाबा ने किया, कोई नया हमें रास्ता नहीं बनाना है, कुछ नया डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कूल में कॉपी करने की छुट्टी है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना माना कैसे ब्रह्मा बाबा का अगर आप देखो पहला कदम क्या था, समर्पण था। बाबा जहाँ बिठाए जो खिलाए पूरे परिवार के सहित बाबा समर्पित हो गया। फिर दूसरा कदम था सहनशीलता। समर्पण तो किया, भगवान के आगे समर्पण किया, फिर तो कोई बातें आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर जब यात्रा शुरू हुई तो इतना उतार चढ़ाव, इतने विघ्न, इतने प्रकार के पेपर, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, शरीर का विघ्न, धन का विघ्न, लेकिन सब के अंदर एक बल, एक भरोसा। गाली देने वाले को गले लगाया, अपकार करने वाले पर उपकार किया, किसी के प्रति अपने मन में भावना को शुभ रखा, रहम की भावना रखे। बच्चे आएंगे, इनको पता नहीं है ना, इन्होंने पहचाना नहीं है, इनका दोष नहीं है, ड्रामा में इनका यही पाठ है। तो कैसे सहनशीलता की मूर्ति बनी। तो बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी करनी है तो बाप समान बनना है, और बाप समान बनने के लिए नंबर 1 आत्मा। शिव बाबा तो ज्ञान सुनाता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो करके दिखाया। तो फॉलो फादर करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया बस कदम पर कदम रखते जाना है। इसलिए जितना ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हम सुनते हैं वही वही पेपर हमारे सामने आते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने जब पेपर आया शरीर का, तो बाबा ने कहा बच्चे भोगना नहीं है, ये तो ड्रामा की योजना है। जो बहुत समय से बाबा से मिलने नहीं आए, बीमारी में तो बाबा को मिलने आएंगे ना, तो बाबा को चांस मिलेगा उन्हों को भी ज्ञान रत्न बांटने का। अब अगर मैंने ये बात सुनी होगी तो जिस समय मुझे कोई बीमारी का पेपर आएगा, मन कहेगा अच्छा भोगना नहीं है, ये ड्रामा की योजना है। ज़रूर ये बीमारी भी कोई ना कोई सेवा के निमित्त बन जाएंगी। मुझे बस अपनी स्थिति का ध्यान रखना है और देखना है ड्रामा और बाबा मेरे से क्या सेवा कराता है। लेकिन अगर मैंने वो सुना होगा, पढ़ा होगा, वो मेरी स्मृति में होगा, तो मुझे मेरा शरीर का पेपर, धन का पेपर, कोई भी पेपर आएगा वो सहज लगेगा। लेकिन अगर वो बातें मेरी स्मृति में नहीं होंगी तो फिर बहुत बड़ा लगेगा कि अरे अब तो मैं बाबा का बन गया, मैं सरेंडर भी हो गया, मैंने तो तन मन धन से बाबा को अपना लिया, फिर मेरे सामने इतनी बड़ी बातें क्यों आ रही हैं। और इसीलिए फिर बाबा के सामने अलग अलग ग्रुप्स थे, टीचर्स को भी बाबा ने कहा कि बस यही लक्ष्य रखना है, बाबा के कदम पर कदम रखना है। अपने को चेक करो, चेक करते जाओ, हम बाबा के फुट स्टेप पर रख रहे हैं। साकार के दिनों में एक बहुत भोली माता थी, तो बाबा ने जब मुरली में ये बात कही होंगी कि बाबा के कदम पर कदम रखो, तो वो क्लास से बाहर निकलकर बाबा के पीछे 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 आ रही थी। तो बाबा ने कहा बच्ची क्या कर रही हो, बहुत इनोसेंट, बहुत भोली, अनपढ़ थी। तो कहा बाबा आज आपने कहा ना कि आपके कदम पर कदम रखना, इसलिए मैं आपके कदम पर कदम रख रही हूँ। तो कभी कभी बाबा को क्यों इतना खोल खोल कर समझाना पड़ता था कि बाबा के पास एक ही स्कूल है जहाँ सब आते हैं, और बाबा बहुत प्यार से सरल भाषा में, चाहे वो बुढ़ियाएँ हैं, कुब्जाएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सबको समझाता है। तो कदम पर कदम रखना माना जो बाबा ने सोचा, जो बाबा ने बोला, जो बाबा ने किया। जैसे बाबा ने कहा दुनिया में भी कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो, बाद में रिग्रेट नहीं करो। ऐसे ही हर कर्म करने से पहले ये बाप समान है। ब्रह्मा बाबा होता तो क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने इस विघ्न का सामना कैसे किया, इस परिस्थिति में बाबा का संकल्प क्या था। क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा को अगर आप कहानी पढ़े तो हमेशा बेफिक्र बादशाह देखा। बहुत बातें आई, लेकिन बाबा मौलाई मस्ती में, नारायणी नशे में। तो वो नशा क्यों था, अंदर में क्या बाबा का चिंतन था, आज मैं ये हूँ, कल नई दुनिया। अपना नया ड्रेस ऐसे दिखाई देता था जैसे खूंटी के ऊपर टंगा हुआ है, कल जाकर विष्णु बनूंगा, कल जाकर के नारायण बनूंगा। तो वो नशा सदा चढ़ा हुआ था, इसलिए कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ा। तो बाबा ने कहा टीचर्स को कि जैसे बाबा निमित्त है ऐसे हमें भी निमित्त बनना है। और निमित्त बनना, बाबा ने कहा निमित्त तो है ही,
क्योंकि फिर भी जो टीचर बहनें होती हैं उनके लिए निमित्त भाव थोड़ा तो सहज हो जाता है, क्योंकि वो मेरापन कैसे आएगा, कुछ जो भी है उसको प्राप्त करने की कोई मेहनत नहीं करी ना। आज आप अपना घर इतनी मेहनत से बनाओ तो फिर स्मृति रहती है मेरा घर। बहुत मेहनत से अगर आप कोई डिग्री को हासिल करो तो स्मृति रहती है कि मैं लॉयर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ। पर अब जब आप बाबा के घर में रहना शुरू करते हो तो आपको पता है ये बाबा का घर है। आपको आता ही नहीं है वो संकल्प मेरा घर है, बाबा का घर है, बाबा का भंडारा है, बाबा की भंडारी है, बाबा के यज्ञ से मेरी पालना हो रही है, तो निमित्त भाव सहज होता है। उसमें भी अभिमान आ सकता है, माना कंपैरिजन में सहज है। उसमें भी अगर कोई अपना हो जाता है, कई बार आप अपना कोई सेवा केंद्र बनाओ, आप किसी चीज़ में बहुत समय लगाओ, शक्ति लगाओ, तो धीरे धीरे उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। फिर लगता है ये मेरा भवन है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा सेंटर है। तो जहाँ समय और शक्ति लगती है, जहाँ टाइम लगता है, उससे अटैचमेंट होना बहुत ईजी है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि पता ही है कि हम गृहस्थी नहीं, हम ट्रस्टी हैं, ये बाबा का घर है। हर रोज़ लोग आते कहते बाबा के घर में आए, बाबा के घर में आए। कोई चीज़ भी देंगे तो कहेंगे ये बाबा के यज्ञ के लिए है, ये बाबा के घर के लिए है, तो वो स्मृति रहती है। पर बाबा ने कहा निमित्त भाव के साथ निर्माणता चाहिए, वो ज़रूरी है। निर्माणता किसका ऑपोजिट है? ईगो का। तो निर्माणता माना बहुत कुछ मिला है लेकिन उसका अभिमान नहीं है। तो बाबा ने कहा मोटे रूप में अभिमान नहीं है, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप में भी होगा तो उसकी निशानी रोब के रूप में दिखाई देती है। रोब, अब वो थोड़ा भी अभिमान हो सकता है। अच्छा, बाबा के घर का इंचार्ज तो मैं हूँ ना, बाबा ने निमित्त तो मुझे बनाया ना, आखिर तो वो उस चीज़ का भी, माना ग्रॉस से निकल गए, सटल में फंस गए। तो बाबा ने कहा बिल्कुल निर्माणता होनी चाहिए। ये भी हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि एक्चुअली में रोल है ना, रोल बदलते कोई टाइम थोड़ी ना लगता है। जैसे दुनिया में सीट बदलते कोई टाइम थोड़ी ना लगता है। तो हर एक का अपना रोल है, और हर एक का बाबा सिखाता था रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान सुनाने वाले का भी है तो सुनने वाले का भी है, सफाई करने वाले का भी है, खाना बनाने वाले का भी है। आज एक भी अगर अपना रोल प्ले नहीं करे तो कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। तो हर एक का रोल इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं सोच सकते कि मेरा रोल कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं शायद ज्ञान सुनाता हूँ या मैं सेंटर संभालता हूँ तो मेरा कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, शायद भंडारे में बैठ कर के जो भोजन बना रहा है उसका भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ अंदर में बहुत फिक्स्ड होनी चाहिए, और हर एक के रोल के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हर एक का जो रोल है वो बहुत ही स्पेशल है, उसके अलावा वो कोई रोल बजा नहीं सकता, और उस रोल के बिना भी कार्य चल नहीं सकता। वो तो ठीक है कि हर रोल के लिए किसी को डेजिग्नेट तो करना पड़ता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सल फिल वर्ल्ड में हम किसी रोल को बड़ा समझ लेते हैं, किसी को छोटा समझ लेते हैं। हम समझते हैं शायद भाषण करना बड़ा रोल होगा, भाषण माना बर्तन मांजना या वो करना छोटा होगा। पर फिर बाबा हमेशा कहता है स्थिति को चेक करो, चाहे आप भाषण कर रहे हो या आप बर्तन मांज रहे हो, सेम स्थिति। तो कहेंगे कि निर्माणता है, निरंकारी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कौन सा ताबीज़ लास्ट में पहनाया? ताबीज़ प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो बाबा ने भी 3 शब्द कौन से दिए थे? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो बाबा ने भी कहा कि टीचर बहनों को ये लक्ष्य रखना है, बाप समान बनना माना निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं हो, रोब भी नहीं हो। रोब है, कंट्रोल है, क्रोध के थोड़े थोड़े अंश रह जाते हैं, अभिमान के अंश रह जाते हैं, पर होता तो उसके अंदर मैंपन ही है। तो उसके भी पार जा कर के, जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त भाव था, निर्माणता थी, निरंकारिता थी, निर्विकारिता थी, तब कहेंगे बाप समान बनकर रिटर्न जर्नी कर सकते हैं। फिर तो बाबा के सामने 2-3 ग्रुप्स और थे, जिस अगला ग्रुप डबल फॉरेनर्स का था। तो बाबा तो खुशी होता है देख करके, और ऐसा भी समझ में आता है कि दादी ने तुरंत बुलाया होगा और स्वीकार करके कि आए भी होंगे। तो बाबा ने कहा देखो, आप सब ने हाँ जी का पाठ बजाया, बाबा आपको देख करके सिर्फ खुशी नहीं है, लेकिन बाबा को आप पर बहुत नाज भी है। क्योंकि बाबा का जो ये टाइटल है विश्व कल्याणकारी, ये टाइटल विदेश के बच्चों ने सिद्ध किया है। नहीं तो भारत कल्याणकारी हो जाता, क्योंकि बाबा का अवतरण तो भारत में होता है।
लेकिन विश्व के कोने कोने में सेवा केंद्र खुले, विश्व के कोने कोने से अलग अलग धर्म की आत्माओं ने भी ज्ञान लिया, अलग अलग कल्चर में होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर को स्वीकार किया। और लास्ट की प्रत्यक्षता भी जो बाबा कहते हैं कि सब कहेंगे एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक एक सब होगा। हर धर्म से हर एक का कोई एक ज़रूर होगा जो कहेगा मेरा बाबा, मेरा बाबा, उसके मुख से निकलेगा मेरा बाबा। तो ये जो विश्व कल्याणकारी का टाइटल है, ये विश्व की आत्माएं माना जो डबल विदेशी आए हुए हैं, बाबा ने कहा उन्होंने सिद्ध किया है। और फिर बाबा उन्होंने जैसे हर ग्रुप से चिट चैट करता था, कितने सेंटर्स बन गए हैं, कहाँ रहे हुए हैं। अभी 2002 की मुरली है तो कहा बाबा मिडल ईस्ट का थोड़ा एरिया बचा हुआ है। अब तो मिडल ईस्ट में कितनी टेंशन है, लेकिन अभी वो समय था, उस समय पर भी टेंशन तो हमेशा से रही है उन एरियाज़ के अंदर। थोड़े से वो एरिया सेंसिटिव तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहनों ने सेवा केंद्र भी खोले, सेवाएं भी करी, तो वो भी कितना वंडरफुल पार्ट चला है। उसके बाद बाबा कुमारों से मिला, तो डबल विदेशियों को बाबा ने जो टाइटल दिया कि सफलता के सितारे हैं, और धीरे 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 जो भी कार्य बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। फिर दो और ग्रुप थे, कुमार और कुमारी। तो कुमारों को जो बाबा ने टाइटल दिया शांति दूत, क्योंकि आजकल के जो कुमार हैं उनके अंदर अग्रेशन बहुत होता है, गवर्नमेंट भी डरती है। कई जगह पर तो यूथ ने गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, वरना वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर आदि होते हैं उनको भागना पड़ता है देश छोड़ करके। तो यूथ के अंदर बहुत एनर्जी होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव दिशा में लेकर गए या नेगेटिव में लेकर गए तो डर लगता है कि अगर इन्हों को क्रोध आ गया तो फिर ये इतना प्रोटेस्ट कर, एजिटेशन कर, अग्रेशन बहुत होता है। और हम भी आए दिन देखते रहते हैं, जब यूथ प्रोटेस्ट पर उतर पड़ता है तो गवर्नमेंट को भी सीरियस होना पड़ता है, उनके डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो वायलेंट भी हो जाते हैं, कई बार हिंसक भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने सिखाया नहीं, आप जो कुमार हैं, और पूछा भी कितने होंगे तो दादी ने कहा बाबा सारे विश्व में 1,00,000 जितने होंगे, ब्रह्मा कुमार, साधारण कुमार नहीं ना, ब्रह्मा कुमार। तो बाबा ने कहा कि कुमारों का जो टाइटल है वो है शांति दूत, अशांति में शांति फैलाना। चाहे सेवा केंद्र है, चाहे शहर है, चाहे देश है, चाहे किसी के संबंध संपर्क में आते हो, चाहे स्थूल सेवा है, रूहानी सेवा है, लेकिन शांति फैलाना। कुमारों के लिए ज़्यादा हार्ड वर्कर मानते हैं ना, सेंटर पर एक दो कुमार होंगे, जो भी कोई हार्ड वर्क का काम होगा, ऊपर नीचे चढ़ने का काम होगा तो ज़रूर उन्हों को याद करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा सबसे हार्ड वर्क क्या है, चलो वो तो है ही, फिज़िकल लेवल से हार्ड वर्क हो गया, लेकिन इस समय पर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क है अशांति में शांति फैलाना। ऐसे है बाबा ने कहा जैसे आग बुझाने वाले का काम होता है ना, जहाँ आग लगी आग बुझाना, क्यों लगी, कब लगी, कैसे लगी, नहीं, लगी है अब बुझाना। ऐसे अशांति है, क्यों कैसे नहीं, उसको शांति, चाहे संकल्प से, बोल से, कर्म से, स्थिति से, चेहरे से, चलन से, लेकिन जो एक ही कर्तव्य है शांति फैलाना, अशांति नहीं फैलाना। तो बाबा ने कहा गवर्नमेंट के सामने भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा कि ऐसे यूथ भी हैं जो अशांति फैलाने की जगह हमेशा शांति फैलाने का कार्य करते हैं। फिर बाबा के सामने कुमारियाँ थी, तो कुमारियों को तो बाबा हमेशा कहता ही है कि क्या करेंगे, क्योंकि निर्बंधन है तो क्या करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे, ताज पहनेंगे, विश्व कल्याण का ताज पहनेंगे कि नौकरी की टोकरी उठाएंगे। अभी तो कई कई स्थानों पर नौकरी करना भी आवश्यक हो जाता है, लेकिन फिर बाबा कहते हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं। जैसे विदेश के कई सेवा केंद्र होंगे, अभी वहाँ पर सब नौकरी करते हैं, तो दिन भर में सेवा केंद्र पर भी कोई सेवा ही नहीं है। इतने कम हैंड्स होते हैं कि उन्हों को दोनों पार्ट पे बजाना पड़ता है। कई बार वो दिन भर नौकरी करके जो धन कमाते हैं उससे अपना शरीर निर्वाह भी चलाते हैं और बाबा का सेवा केंद्र भी चलाते हैं। साथ साथ सवेरे और शाम के समय पर मनसा सेवा, वाचा सेवा भी करते हैं, पर वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है, जिस तरह की जहाँ पर आवश्यकता थी। पर जब नए नए सेवा केंद्र खुल रहे थे या भारत की सेवाएं भी शुरू हुई, तो बहुत कुमारियाँ ऐसी चाहिए थी जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सेवा केंद्रों को संभालें, तन मन धन से।
पर कभी कभी नौकरी का या धन का आकर्षण होता है। तो बाबा कई बार तो पूछता भी था कि कितना मिलेगा। तो किसी ने उस समय पर बाबा को कहा था, बाबा मेरा 10,000 की सैलरी है। अब उस समय तो बहुत ज़्यादा होंगे, वो साकार की बात है। तो बाबा ने कहा, बस बच्ची, तुमको लगता है तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 10,000 10,000 की है। बाबा को तो लगता तो तुम्हारी वैल्यू रत्नों के अंदर है, इतनी वैल्यूबल रत्न है, और आपको लगता है कि बस आपकी इतनी ही वैल्यू है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, धन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर बाबा कहता है धन से सेवा करने वाले तो बहुत निकल आएंगे। धन से सेवा करना तो वैसे भी बहुत इजी है, कोई इतनी मेहनत नहीं है। लेकिन तन को समर्पित करना, मन बुद्धि को समर्पित करना, अपने को निर्वाह अर्थ समर्पित करना कि ठीक है बाबा, अभी आप जैसे बोलो, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, जो आपकी इच्छा चाहना वही मेरी, और बाप के कार्य को आगे बढ़ाना, अपने मन बुद्धि को समर्पित करना कि बाबा मेरी बुद्धि को यूज़ करके अनेकों की बुद्धियों को टच कर सके, अनेकों का कल्याण कर सके, अनेकों का जीवन परिवर्तन कर सके। तो सेकंड सेकंड, श्वास श्वास अपने समय को सफल करना वैसे तो कितनी बड़ी भाग्य की बात है। और धीरे धीरे तो हम समझ ही रहे हैं, जो जितना निर्बंधन है उतना ही अच्छा है। क्योंकि इस समय तो जिनों के संपर्क में भी आते हैं, महसूस होता है कि कर्म संबंध कम है, कर्म बंधन ज़्यादा है। पुराने इतने कड़े कड़े हिसाब किताब हैं जिसके कारण आकर के मिलते हैं। तो जो ऑलरेडी है उसके अंदर, उसको तो बाबा छोड़ने के लिए कभी भी नहीं कहता। किसी मुरली में नहीं कहेंगे अपने परिवार को छोड़ करके बाबा की सेवा करो, मना करता है। कहता है घर में ही रहो, धंधा भी करो, लेकिन बाबा को याद करो। अपने को गृहस्थी नहीं समझो, लेकिन अपने को ट्रस्टी समझो। तो गृहस्थी के लिए वो बाबा की श्रीमत है कि परिवार में रहो, धन भी कमाओ, सब कुछ करो, पर बाबा को याद करो, बैलेंस करो। पर जो निर्बंधन है, जिसने गृहस्थी बनाई नहीं है, जिसका भी परिवार नहीं है, जो अभी फ्री है, उसको बाबा कहते हैं सोच समझ कर निर्णय लेना। अपना सारा जीवन चाहो तो विश्व कल्याण के कार्य में लगाकर 21 कुल का उद्धार कर सकते हैं। कहते हैं ना, कन्या ऐसी जो एक कुल का नहीं, 21 कुल, 21 परिवारों का उद्धार करे। और इसलिए बाबा ने कहा, रहम दिल बनकर विश्व कल्याण की सेवा में लगो। समय तीव्र गति से आगे बढ़ा है, बाद में ऐसा नहीं लगे। कईयों को बाद में बहुत रिग्रेट होता है, उस समय थोड़ी सी आकर्षण होती है। पुरानी दुनिया तो है ही आकर्षण की दुनिया, तो उसमें तो कई प्रकार के आकर्षण हैं, घूमने का, कंपेनियन का, धन का, पोजीशन का, संपत्ति का, सुख का, बहुत सारे आकर्षण हैं। तो वो आकर्षणों में माया कई बार खींच लेती है। फिर हमें भी पता है कि वो आकर्षण है तो बंधन ही ना, है तो डिपेंडेंसी। और इसीलिए फिर बाद में कई बार रिग्रेट भी होता है कि कोई भी आपको अनकंडीशनल प्यार नहीं दे सकता, कोई भी आपको सदा आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। वो तो बाबा ही है। बाबा से ही आप जुड़ो तो आपके अंदर से गीत निकलता है, पाना था सो पा लिया। लेकिन कई बार माया तो है ही। फिर वो सीता के लिए भी दिखाते हैं, सब कुछ छोड़ा ही, लेकिन फिर सोने के हिरन में फंस गई। सोने के महल, सोने की दुनिया, सोने का सब छोड़ करके फिर सोने के हिरन में फंस गई। तो माया का काम ही यह है, फंसाना, धोखा देना। यहाँ खुशी है, यहाँ सुख है, यहाँ आराम है, इधर तो त्याग है, इधर तो मेहनत है, पर त्याग में ही भाग्य है। भगवान मिल गया, दिल तख्त मिल गया, इतना सुंदर जीवन मिल गया। बाबा तो श्रीमत बहुत क्लियर स्पष्ट देता है, लेकिन फिर कहता है सब नंबरवार है, और हर एक का ड्रामा में अपना पार्ट भी नोंदा हुआ है। तो कुमारियों को तो बाबा ने कहा, जिम्मेवारी का ताज उठाकर रहम दिल बनकर विश्व का कल्याण करें। फिर मीडिया वाले थे, उन्हों को भी बाबा ने कहा, देखो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मीडिया का तो काम ही है आवाज़ फैलाना। और ये जो विंग्स बने ना, उसमें बहुत बाबा ने कहा, देखो हर एक को अंदर में फुरना रहता है कि हमें और सेवा करनी है, सब तक मैसेज पहुंचाना है। तो कोई रीस नहीं है आपस में, कोई दो विंग्स का कोई आपस में कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक दूसरे को देख करके उमंग आता है। रेस करते हैं कि हाँ अभी हमें कुछ नवीनता लानी है, क्रिएटिविटी करनी है, इस तरफ प्रोग्राम करना है, उसको बुलाना है, गुलदस्ता तैयार करना है, बाबा के सामने लेकर जाना है। तो इन विंग्स के द्वारा भी बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। लास्ट में तो बाबा ने वापस ड्रिल कराई, मन की एक्सरसाइज, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। जो पिछले मुरली में भी बाबा ने कहा था, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, मन की एक्सरसाइज करो। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, कई लोग जो ऑफिस में बैठने का काम होता है ना 8-10 घंटा, तो उनको कहेंगे हर घंटे में बस आप 1 मिनट चल कर आओ।
फिर हर घंटे में 1 मिनट चल करके आओ, 2-3 मिनट चल करके आओ, तो बॉडी को एक्सरसाइज मिलता है। उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, जो कमर दर्द, पैरों में दर्द है वो नहीं रहता। कुर्सी पर बैठे बैठे एक्सरसाइज करना सिखाएंगे कि आपको बहुत चलना नहीं हो, लेकिन तो भी 1 घंटे के बाद बस ये 2 मिनट एक्सरसाइज कर लो। आँखों की एक्सरसाइज सिखाएंगे, आप लैपटॉप पर इतना समय बैठते हो, बीच बीच में ये एक्सरसाइज करो। ऐसे मन की एक्सरसाइज थोड़े थोड़े समय में, अभी अभी निराकारी, फिर अभी अभी फरिश्ता, कर्म कर रहे हैं तो फरिश्ता, डबल लाइट, बेफिक्र बादशाह, फिर कर्म पूरा हुआ तो अपने घर निराकारी दुनिया में। आत्मा तीखा रॉकेट है, 1 सेकंड में अपने घर पहुँचे, आराम किया, रेस्ट किया, घर में तो रेस्ट ही होता है, शक्तियों से भरे, फिर वापस आकर फरिश्ता। तो बाबा ने कहा जब बार बार मन की एक्सरसाइज करेंगे तो याद भी सहज हो जाएंगे। जो अभी रहता है ना, याद कर भूल जाती है, मुश्किल होता है। विकर्म तो याद से ही विनाश होने हैं, जो विकर्म है वो याद से ही विकर्म विनाश होने हैं, तो वो याद भी है जो वो सहज हो जाएंगे। तो 2002 की ये मुरली है। धीरे धीरे बहुत सारी लहरें थी, पर छोटे छोटे बहुत सारे डायरेक्शंस बाबा ने दिए, और ख़ास बेफिक्र बादशाह रहना है। दिल तख्त पर बैठ करके हल्के डबल लाइट, कोई थकावट का चिन्ह नहीं, अपनी हिम्मत और बाबा की मदद से कार्य करना है। आपको भी जो पॉइंट अच्छी लगी, जो धारण करेंगे उसको स्मृति में भी रखें, हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी लिखें। कभी कभी वो पढ़ने से भी सारी मुरली रिवाइज हो जाती है, तो वो भी एक सेवा हो जाती है। हमारे को भी पक्का होता है, अनेकों को भी पक्का होता जाता है। ओम शांति।